आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 रोजा दौरे के सिलसिले में जामनगर पहुंच गए हैं। वो आज श्री सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग की सदारत करेंगे। 15 साल पुरानी गाड़ियों को इस माह की 31 तारीख के बाद दिल्ली में पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। फरवरी के महीने में भारत की अशिया खदमात टैक्स जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 9.1% का इजाफा हुआ है और ये 1.84 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और आज से मुल्क भर में रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू हो गया है। और क्रिकेट में आज से पहर दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 रोजा दौरे के सिलसिले में कल शाम जामनगर पहुंचे। जनाब मोदी अगले 2 रोज के दौरान बहुत से प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे, जबकि लोगों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर उस वक्त कतार में खड़ी थी जब जनाब मोदी का काफिला जामनगर हवाई अड्डे से सर्किट हाउस के लिए गुजर रहा था। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम आज जामनगर में मवेशियों को तहफ्फुज फराहम करने वाले मरकज का दौरा करेंगे। इसके बाद वो सोमनाथ मंदिर जाएंगे और सोमनाथ महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। वजीर आजम सासन जाएंगे और सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग की सदारत करेंगे। कल सुबह वजीर आजम गिर नेशनल पार्क की सैर करेंगे और सासन गिर में वाइल्ड लाइफ के नेशनल बोर्ड की 7वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। ये बोर्ड वाइल्ड लाइफ और जंगलों के तहफ्फुज और तरक्की के लिए काम करता है। वजीर आजम इसके चेयरपर्सन हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ज़रई शोबे और देही खुशहाली की तरक्की को हासिल करने के दोहरे शोबे की जानिब गामजन है। कल ज़राअत और देही तरक्की से मुतालिक बजट के बाद एक वेबिनार से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत का अज़्म पूरी तरह वाज़ेह है कि एक तरक्की याफ्ता भारत के मकसद को हासिल करने की जानिब पेशकदमी की जाए। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे भारत की तामीर के लिए मिलकर काम कर रहे हैं जहां किसान खुशहाल और बाइख्तियार होंगे। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने मरकजी बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया, जिसके तहत मुल्क में सबसे कम ज़रई पैदावार वाले 100 जिलों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। अब हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है। इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। दिल्ली हुकूमत ने फैसला किया है कि 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को 31 मार्च से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कौमी राजधानी में फजाई आलूदगी की सतह पर काबू पाने की कोशिश के तौर पर दिल्ली हुकूमत ने ये फैसला किया है। दिल्ली के वजीर माहौलियात मनजिंदर सिंह सिरसा ने ओहदा संभालने के बाद अफसरान के साथ हुई मीटिंग के बाद आलूदगी पर काबू पाने के इकदामात का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए जनाब सिरसा ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल पंप पर ऐसे आलात नस्ब कर रही है जो 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का पता लगाएंगे। वजीर मौसूफ ने यह भी ऐलान किया कि इस तरह की गाड़ियों का पता लगाने के लिए एक टीम भी तश्कील दी जाएगी जो उन गाड़ियों की शहर में आने और बाहर जाने पर रोक लगाएगी। जनाब सिरसा ने मजीद कहा कि दिल्ली हुकूमत इस बात को लाजमी करार देगी कि दिल्ली हवाई अड्डे, कसीर मंजिला ढांचे और दीगर बड़े दफातर इन मकामात पर आलूदगी की रोकथाम के लिए एंटी स्मोक गन नस्ब करें। जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सके, इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी।
उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में बर्फीले तौदे खिसकने की वजह से बीआरओ कैंप में फंसे कारकुनों में से अब तक 51 कारकुनों को बाहर निकाल लिया गया है। ताहम बचाए गए कारकुनों में से 4 कारकुन इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। 4 लापता कारकुनों की तलाश का काम जाए हादसे पर अब भी जारी है। आज सुबह आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तराखंड के आफात से निपटने के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बर्फ में फंसे 4 कारकुनों को बचाने की मुहिम जंगी पैमाने पर जारी है। विभिन्न राहत एजेंसियों जिसमें सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और कई एजेंसियों के सहयोग से हम लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। कुल 55 लोग इसमें फंसे हुए थे, जिसमें से अब तक हम लोग 51 को निकाल चुके हैं, जिसमें से 4 की डेथ भी हुई है और 4 लोग अभी भी खोज रहे हैं। हम लोग 6 से 7 फीट बर्फ वहाँ है, इसके बावजूद वहाँ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली से जीपीआर बनाया गया है, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार होता है वो लगाया गया है और इसके साथ विक्टिम लोकेशन कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरा भी आज भेजा गया है। माना और बद्रीनाथ के दरमियान वाक़े बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ कैंप जुमे की सुबह बर्फानी तूफान की जद में आ गया था, जिसके बाद 55 कारकुन बर्फ में फंस गए थे। इस दौरान उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने भारी बर्फबारी के तनाजुर में सयाहों से अपील की है कि वो अगले 3 दिन तक औली और हरसिल के सफर से गुरेज करें। भारतीय महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले हफ्ते रियासत भर में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। फरवरी के महीने में भारत की अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 9.1% का इजाफा हुआ है और ये 1.84 लाख करोड़ रुपए हो गई है। फरवरी लगातार ऐसा 12वां महीना है जब जीएसटी वसूलियाबी 1.7 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। आदादोशुमार के मुताबिक मरकजी जीएसटी की रकम 35,204 करोड़, रियासती जीएसटी 43,704 करोड़ और मरबूत जीएसटी 90,870 करोड़ रुपए रही। वहीं कंपनसेशन सेस की रकम 13,868 करोड़ रुपए रही। रिफंड्स की रकम निकालने के बाद फरवरी के महीने में नेट जीएसटी की रकम 8.1% बढ़कर करीब 1.63 लाख करोड़ रुपए रह गई है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज केरला के एक रोजा दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया थिरुवनंतपुरम में मराठ्या विचारा केंद्रम की जानिब से मुनाकिद करदा 4था परमेश्वरन मेमोरियल लेक्चर देंगे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज तेलंगाना में हैदराबाद के टेक्नोलॉजी के इंडियन इंस्टीट्यूट के तलबा और फैकल्टी अरकान के साथ बातचीत करेंगे। संगारेड्डी जिले के कलेक्टर वी क्रांति ने आईआईटी हैदराबाद के ओहदेदारों, पुलिस और स्टाफ के साथ उनके दौरे के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान साइबराबाद कमिश्नरेट ने आज राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे और शम्स आबाद इलाकों पर दूर दराज वाले इलाकों तक कंट्रोल करने वाले ड्रोन्स, पैराग्लाइडर्स और बहुत छोटे हल्के तैयारे समेत हवाई गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पार्टी के असेंबली अरकान को तलकीन की है कि वो सियासी ओहदों के जोम से ऊपर उठें और अपने अपने हल्के की तरक्की को तरजीह देने के साथ साथ शहरियों के साथ गहरे रवाबित को बरकरार रखें। जनाब नड्डा ने कहा कि सियासी ओहदे तो आर्जी होते हैं, लेकिन अवाम का एतमाद हमेशा पायदार रहता है। वो कल कटरा में 2 रोजा विधायक प्रशिक्षण शिविर के इख्तितामी इजलास के दौरान पार्टी असेंबली अरकान से खिताब कर रहे थे। रमजान का मुकद्दस महीना आज से मुल्क भर में शुरू हो गया है। आज रमजानुल मुबारक का पहला रोजा है। इबादत गुजार कल रात मस्जिदों में जमा हुए और तरावीह की खुसूसी नमाज अदा की। ये खुसूसी नमाज पूरे महीने इसी तरह अदा की जाएगी। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है, जिसके इख्तिताम पर ईद उल फित्र मनाई जाती है। खलीजी ममालिक में रमजान का महीना गुज़िश्ता कल शुरू हुआ है और वहां आज दूसरा रोजा है।
اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ کل ختم ہو گیا ہے، جبکہ دوسرے مرحلے کے بارے میں غیر یقینی صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کی توسیع کے لیے اسرائیل کی تجویز کو مسترد کرنے کے بعد حماس نے کہا ہے کہ دوسرے مرحلے کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ اس طرح اسرائیل کا وفد جو جنگ بندی کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مصر گیا تھا، کسی ٹھوس پیش رفت کے بغیر قاہرہ سے لوٹ آیا ہے۔ 19 جنوری کو جنگ بندی کا پہلا مرحلہ شروع ہوا تھا، جب اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی رک گئی تھی، جس کے نتیجے میں 33 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے اسرائیل نے 1100 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ، قطر اور مصری ثالثوں کی ضمانت کے بغیر جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں کسی قسم کی توسیع کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جس سے کہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو۔ بین الاقوامی سطح پر اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی اور دیگر لیڈر بھی یوکرین کے صدر کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے یورپین سربراہ کانفرنس کے لیے آج یورپی رہنماؤں کو لندن آنے کی دعوت دی ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کل لندن میں برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران برطانیہ نے یوکرین کو 2.8 ارب امریکی ڈالر کا قرض دینے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اس قرض سے یوکرین کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور اس کی ادائیگی روس کے منجمد اثاثوں سے پوری کی جائے گی۔ جناب زیلنسکی نے مزید کہا کہ اس فنڈ کو یوکرین میں ہتھیار تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ میٹنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ زوردار بحث کے ایک دن بعد ہوئی ہے اور اس میٹنگ نے جاری جنگ کے دوران یوکرین کے لیے برطانیہ کے عزم کا اعادہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اخبارات نے مہاکمبھ میلہ 2025 کی ستائش کی ہے اور دنیا کے سب سے بڑے اجتماعات میں سے ایک میں اپنے ملک کے شہریوں کی شرکت، بہترین انتظامات اور اس انعقاد کی عالمی اپیل کی تعریف کی۔ گلف نیوز، خلیج ٹائمز، گلف ٹوڈے اور دی نیشنل جیسے اخبارات نے مہاکمبھ میلے کی ثقافتی گوناگونیت، روحانی اہمیت اور اس کے انعقاد کو یقینی بنانے والی جدید ٹیکنالوجی پر خصوصی توجہ دی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آسام، میگھالیہ، لکشدیپ کے دور دراز کے علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور اور میزورم، تریپورہ، اروناچل پردیش، کیرالہ اور ماہے کے کچھ حصوں میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑ سکتے ہیں۔ اور ICC چیمپئنز ٹرافی میں آج دبئی میں بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارت کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ گروپ اے کی دونوں ہی ٹیمیں سیمی فائنل میں جگہ بنا چکی ہیں۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔ شکریہ آسیہ۔ دارالحکومت دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم نریندر مودی کے مرکزی حکومت کی جانب سے منعقد زراعت اور دیہی خوشحالی پر ایک پوسٹ بجٹ ویبینار سے خطاب کرنے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی شعبہ کی ترقی وکست بھارت کے لیے کوششوں کا پہلا ستون۔ روزنامہ پرتاب نے دلی میں 15 سال پرانی گاڑیوں پر پابندی عائد ہونے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ دلی میں 15 سال پرانی گاڑیوں کو پیٹرول ڈیزل نہیں ملے گا۔ روزنامہ ملاب کی ایک اہم خبر ہے، فروری میں ٹوٹ گیا گرمی کا 125 سال کا ریکارڈ۔ IMD کی پیش گوئی ہے کہ مارچ سے مئی تک کئی ریاستوں میں معمول سے زیادہ گرمی پڑنے کا امکان۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی گجرات کے 3 روزہ دورے کے سلسلے میں جام نگر پہنچ گئے ہیں۔ وہ آج شری سومناتھ ٹرسٹ کی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ 15 سال پرانی گاڑیوں کو اس ماہ کی 31 تاریخ کے بعد دلی میں پیٹرول پمپ سے ایندھن نہیں ملے گا۔ فروری کے مہینے میں بھارت کی اشیاء خدمات ٹیکس GST کی مجموعی وصولیابی میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے 9.1% کا اضافہ ہوا ہے اور یہ 1.84 لاکھ کروڑ روپے ہو گئی ہے۔ اور آج سے ملک بھر میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اور کرکٹ میں آج سہ پہر دبئی میں ICC چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔